तो स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई देगा जिसमें कि आपको सिलेंडर और पिस्टन दे सकते हैं, पिस्टन रॉड, फिर गाइड्स, दिस वन इज द क्रॉस हेड जिसको लिंक 4 बोल रहे हैं, फिर दिस वन इज द फ्रेम जो कि लिंक 1 है, और फिर क्रैंक है जिसको लिंक 2 बोलते हैं, एंड लिंक 3 आपकी कनेक्टिंग रॉड है, एंड दिस वन इज द सर्कल, यानी लिंक 1 फ्रेम, लिंक 2 क्रैंक, लिंक 3 connecting rod, and this one is the guides, this one is the piston rod, cylinder and piston। तो ये क्या है, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का आप बेसिक डायग्राम दे सकते हैं यहाँ पर। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एक्चुअली है क्या, सिंगल स्लाइडर क्रैंक तो बेसिकली क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बेसिक 4 बार चेन, 4 बार चेन हमने देखा था, उसका मॉडिफिकेशन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इट कंसिस्ट ऑफ 1 स्लाइडिंग पेयर, इसमें क्या होगा, एक स्लाइडिंग पेयर होगा और 3 टर्निंग पेयर्स होगा, एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर्स। It is usually found in reciprocating steam engine mechanism. It is usually found in reciprocating steam engine mechanism. This type of mechanism converts rotary motion into reciprocating motion and vice versa। तो ये mechanism बहुत important है जो कि क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है रोटरी मोशन को into reciprocating motion में एंड reciprocating motion को into rotary motion में एज अ वाइस वर्सा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी मैकेनिज्म किसको किस कन्वर्जन के लिए यूज करी जा रही है। तो अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात की जाएगी तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में हमारा बेसिकली क्या है, ये 4x चेन का ही सिस्टम है, और इसमें एक स्लाइडिंग पेयर होगा और 3 टर्निंग पेयर होगा, और साथ ही साथ ये रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मैकेनिज्म, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्ट करेगा रोटरी मोशन को इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड वाइस वर्सा। अगर बात करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसमें जो लिंक्स का अरेंजमेंट है, तो सिंगल स्लाइडिंग क्रैंक चेन में जो फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं, लिंक 1 और 2, लिंक 1 और 2 आप यहाँ पे देखोगे, लिंक 2 एंड 3 देखोगे, लिंक 3 एंड 4 देखोगे, 3 टर्निंग पेयर आपको दिख जाएगा, जबकि लिंक 4 एंड 1 हमारे क्या है, स्लाइडिंग पेयर होंगे। अब बात करते हैं स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन की, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। अब यहाँ पर स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमने बीम इंजन के बारे में देखा था, और बीम इंजन के साथ साथ पेंटोग्राम और इन सब के बारे में स्टडी किया था कि 4 बार चेन के बीम इंजन, कपल, लोकोमोटिव, पेंटोग्राम और वाट मैकेनिज्म। लेकिन जब बात करते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर जो इन्वर्जन आता है सबसे पहले, दैट इज पेंडुलम पंप। पेंडुलम पंप इसको हम लोग बोलते हैं बुल इंजन में, पेंडुलम पंप बोले, या इसका जो बेसिक स्पेसिफिक नाम है वो हमारा बुल इंजन है। तो पेंडुलम पंप या बुल इंजन, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि पेंडुलम पंप या बुल इंजन का जो डायग्राम है किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिस्टन, दिस इज द सिलेंडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर एंड पिस्टन। तो यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ हो गया, एंड दिस सिलेंडर, और दिस इज द पिस्टन, पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड हमारी क्या है, लिंक 1 है, क्रैंक लिंक 2 है, और कनेक्टिंग रॉड लिंक 3 है, एंड दिस वन सिलेंडर इज लिंक 4, दैट इज सिलेंडर। तो पेंडुलम पंप या बुल इंजन बेसिकली आपका क्या है, जब क्रैंक यानी लिंक 2 रोटेट कर रही है तो कनेक्टिंग रॉड यानी आपकी लिंक 3 जो है वो ऑक्सीलेट कर रही है, क्रैंक रोटेट कर रही है और कनेक्टिंग रॉड ऑक्सीलेट कर रही है अबाउट अ पिन पॉइंटेड टू द फिक्स्ड लिंक 4 at a and a piston attached to the piston rod link A reciprocate। यहाँ पे देख सकते हैं पिस्टन, बेसिक अरेंजमेंट पिस्टन रॉड हो गया, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया एंड सिलेंडर हो गया, इसकी वजह से ये मोशन हो रहा है। सेकेंड है आपका ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। तो ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिंपल सिंपल, यहाँ पे फिक्स पॉइंट, यहाँ पे फिक्स जो है क्या है, कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, और यहाँ पे सिलेंडर 4 यहाँ पर है, पिस्टन रॉड लिंक 1 है, हमारी क्रैंक 2 है, तो यहाँ पे क्रैंक जो है आपका कनेक्टिंग रॉड जो है लिंक 3 जो है वो फिक्स कर दी गई है। तो ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन की बात करते हैं, तो इस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, ये जो अरेंजमेंट है ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन का, वो एक्चुअली क्या है, इज एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन।
दिस अरेंजमेंट इज अप्लाइड टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। तो ध्यान रखना आपको ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन क्या करता है, ये जो कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी मोशन। इन दिस मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था, जो लिंक 3 है आपका, दिस इज द कनेक्टेड रोड। तो लिंक 3 आर फॉर्मिंग द टर्निंग पेयर इज फिक्स्ड and the link 3 correspond to the cranking rod of a reciprocating steam engine mechanism। जबकि crank यानी link 2 rotates कर रही है, the piston attached to the piston rod link 1 and reciprocates, and the cylinder link 4 is oscillate about the pin pointed to the fixed link at A। तो ये इन्वर्जन किसका है, ये इन्वर्जन हमारा स्लाइडर क्रैंक चेन का है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीडेटिंग हो गया, ऑक्सीडेटिंग मतलब आपका आता है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोन इंजन। दिस इज द ग्रोन एग्जाम। तो यह ग्रोन एग्जाम्पल है, डायग्राम देख सकते हैं आपको, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन या ग्रोन इंजन, इंटरनल कंबशन या ग्रोम इंजन। इन दिस फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फिक्स्ड क्रैंक लिंक टू, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फिक्स्ड क्रैंक लिंक 2 है, सिलेंडर लिंक 1 है, फिर पिस्टन लिंक 3 और कनेक्टिंग रॉड लिंक 4। रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन को हम लोग ग्रोन इंजन भी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें 7 सिलेंडर है इन वन प्लेन एंड ऑल रिवॉल्व अबाउट द फिक्स सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट कंसिस्ट ऑफ 7 सिलेंडर इन वन प्लेन एंड ऑल रिवॉल्व अबाउट द फिक्स सेंटर व्हाइल द क्रैंक लिंक 2 इज फिक्स्ड। यहाँ पे कौन फिक्स्ड है, यहाँ पे क्रैंक लिंक 2 फिक्स्ड है। Here where when the connecting rod link 4 rotates, the piston link 3 reciprocates in the cylinder forming a link 1। तो इस अरेंजमेंट से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रोटेशन होने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड जो लिंक 4 है वो रोटेट कर रही है और पिस्टन लिंक 3 जो है वो रेसिप्रोकेट कर रही है इन द सिलेंडर फॉर्मिंग अ लिंक 1। तो इस अरेंजमेंट से यह जो अरेंजमेंट है ये हमारा रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन या ग्रोन इंजन का है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगल आपका स्लाइडर क्रैंक चेन जिसके इन्वर्जन है पेंडुलम टर्म, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, रोटरी आईसी इंजन। आपके दो और बचे हैं, दैट इज योर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एंड विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है, विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं, आप देखेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की जो बात कर रहा है, तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में a kinematic chain which consists of 2 turning pairs and 2 sliding pair is known as a double slider crank chain। तो आपको किस तरह याद करना है कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 2 टर्निंग पेयर्स एंड 2 स्लाइडिंग पेयर होंगे, इज नोन एज अ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। जैसे कि आगे हम लोग यहाँ पर फिगर आउट में यहाँ पर देख रहे हैं। तो इतना आपको याद हो गया कि किनेमेटिक चेन है तो उसमें 2 टर्निंग पेयर्स हैं और 2 स्लाइडिंग पेयर है, तो वो उनको बोलेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में एक्चुअली क्या है, 2 स्लाइड ब्लॉक्स है जो कि लिंक 1 एंड 3 है, जो कि अलोंग द स्लॉट इन द फ्रेम, और लिंक 4 जो है विच इज फिक्स्ड, एंड द टर्निंग पेयर्स फॉर्म एट पिन्स A and B आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द लिंक 2। ईच ऑफ द स्लाइड ब्लॉक्स फॉर्म्स अ स्लाइडिंग पेयर with the frame, that is the link 4 and the turning pair with link 2। तो इसका अरेंजमेंट अभी देखेंगे। तो बेसिकली काइनेटिक चेन हैज अ 3 इन्वर्जन, पहला एलिप्टिकल ट्रेमल, स्कॉच योक मैकेनिज्म एंड ओल्डहम कपलिंग। तो अगर हम बात करते हैं पहले एलिप्टिकल ट्रेमल की, तो जिसमें कि फ्रेम दैट इज लिंक 4 इज फिक्स्ड एंड a slide block from the sliding pair with the link 2, and application of such inversion in the elliptical tremel, a plate taken and 2 slot at a right angles are cut in this slot। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 sliding blocks are fitted and these sliding blocks are connected by a link any joint except the mid links of AB or points A, and on the link will trace the ellipse, the point A and B move in a straight line, this mid of that AB is a traces line। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इलेक्ट्रिकल ट्रेमल, जहाँ पे आप देख सकते हो B A और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वाज द पॉइंट B। जैसे यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि AB या पॉइंट्स A ऑन द लिंक विल बी ट्रेस एलिप्स, द पॉइंट्स A एंड B मूव इन अ स्ट्रेट लाइन।
दिस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ट्रेसेस अ सर्किल। यहाँ पर देख सकते हो ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ट्रेसेस अ सर्किल। नेक्स्ट यहाँ पर है स्कॉच योग मैकेनिज्म। Scotch yoke mechanism. In this, the inversion is used for converting rotary motion into a sliding या reciprocating motion के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म का। दिस वन इज स्कॉच योक मैकेनिज्म, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, इस अरेंजमेंट बेसिकली क्या हो रहा है, लिंक वन को फिक्स कर दिया गया है। the link one is fixed, and in this mechanism when the link two bracket में which corresponds to crank जो कि rotate करी about the A as a center and the link 4 जो कि which correspond to frame reciprocates the fixed link one is guide the frame। तो यहाँ पे आप देखते हैं fixed one is link जो कि क्या करे guide the frame। तो 1 2 3 and 4 and this one is the हमारा जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपका ओल्डहम कपलिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजेस होता है इसका। द कपलिंग इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज स्मॉल। यानी कपलिंग का हम लोग यूज कब कर रहे हैं, जब कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज स्मॉल and the shaft are coupled in such a way that if one shaft rotates, the other shaft also rotates at the same speed. This inversion is obtained by the fixing the link 2 जो कि 7.22 फिगर ए में है। this one is 7.22 figure A, and the two shafts are connected have a flange rigidly fastened to the shaft, generally forged at the ends. These flanges from links 1 and 3, these links 1 and 3 from turning pairs with link 2, and these flanges have diametrical slots cut in their inner faces as shown in figure. The intermediate piece, link 4, which is a circular disc having two tongues, that is the diametral projection T1 and T2 on each face at the right angles of each other. So this one is a figure of Oldham coupling. In this figure you देख सकते हैं यहाँ पर, this is the driven shaft, link 1 flange, intermediate pieces, link 4 flange, link 3 driven shaft, supporting and frame. And this was a figure B, and this was a figure C जहाँ पर T1 and T2 are the tongues. The tongues on the link 4 is closely into the slot. The two flanges link 1 and 3. Link 4 can be slide here reciprocate in the slot in the flange. Or when the driven shaft is rotated, the flange link 1 is causes the intermediate piece जो कि क्या link 4 है to rotate the same angle through which the flange has rotated, and the further rotates the other flange link 3 at the same angle, and thus the driven shaft rotates. The distance between the axis of the shaft is constant, and therefore the center of the intermediate piece will follow the path of the circle and the diameter equal to the distance between the axis of the shaft. Therefore the maximum sliding speed of each tongue of intermediate piece in the slot will be given by the peripheral velocity of the center of the disc along its circular path. तो दिस इज द ओल्डहम कपलिंग जो कि आपका बेसिकली अरेंजमेंट है। डबल स्टाइक रैक मैकेनिज्म हमने अरेंजमेंट देखा इलेक्ट्रिकल ट्रेमल का, और स्कॉच योक मैकेनिज्म एंड ओल्ड हम कपलिंग।